अल्ताफ हुसैन ताजी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया और मतलब फर्स्ट टाइम मेरा जब निकाह हुआ था वो भी मेरी मामा बाबा को डरा के हुए और उसके डरा के हुए जो उनको थ्रेट्स कर रहे थे, धमकियाँ दे रहा था कि मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूँगा। इसलिए मैंने अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर जाकर उससे निकाह कर लिया। उसके बाद में 1 साल बाद फिर कोयटा आने के बाद मैंने अपना सिटी कोर्ट में अपना खुला का बयान दिया, खुला का केस दायर किया, जिसकी वजह से उस आदमी ने ना मुझे फिर थ्रेट देने लगा और काफ़ी ज़्यादा मुझे ना टॉर्चर करने लगा। जब मैं कराची गई हूँ तो वो मुझे ना मतलब गली से उसने मुझे कहा मुझसे बात करो। मैंने जब उससे बात की उसने मेरी मामा को बोला कि मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ नीचे, तो मैं इसको गली से बुरखा लेके देता हूँ, ये बुरखा पहने। जब मैंने उसके साथ नीचे गई उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और वो मुझे ले के जाने के बाद उसने मुझे गाड़ी में उसने मेरी वीडियो वो की है, मुझे थप्पड़ मारे, रोड के ऊपर उसने मेरी पिस्टल रखी, कहते तुमने अगर जरा भी आवाज़ निकाल तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा। जिसकी वजह से मैं डर गई और मैं इसके साथ चली गई। फिर मेरी मामा बाबा ने कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब रहना है। फिर मैं अपने मामा बाबा की इज्जत के खातिर वहाँ रह रही थी उसके साथ। उसकी अम्मी मुझे मारती, उसके बड़े बड़े बेटे, मुझसे बड़े उसके बेटे हैं, और वो मुझे ज़हनी टॉर्चर करके वो खुद मुझे इतना ज़हनी टॉर्चर करता था, दिन रात मुझे मारता था। कभी क्या, हालांकि मैं जल भी गई, मेरा पूरा जिस्म भी जला हुआ है, जिसकी वजह से उनको इतना रहम नहीं आया कि मैं इसको हॉस्पिटल तक जाने की मेरे पास इजाज़त नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ। ये मेरी अम्मी है, ये मेरी अम्मी तक को इजाज़त नहीं कि मेरे घर आए। मैं अपनी माँ से मिल नहीं सकती थी। या 3 सालों में मैं एक रात, जिसको बोलते हैं मेरी माँ के घर, मैं नहीं जा सकी। मुझे ना वो मेरी माँ के घर छोड़ता था, बस उसको यही था कि ये मैं तुम्हें मार दूंगा, तेरे बाप को मार दूंगा, मेरा एक ही भाई है, एक ही मेरा बाप है, ये कहता था मैं इनको मार दूंगा। अभी भी मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, किसी के जोर जबरदस्ती में मैं नहीं आई हूँ। मैं खुद अपने उसके घर से निकली हूँ अपनी जान छुड़ा के। लिहाजा आप लोग सब मेरी हेल्प करें, जो सुन रहे हैं मुझे, मेरी इससे जान छुड़ाएं आप लोग। मैंने अभी भी केस अपना दायर किया, मेरे को इससे खुला चाहिए इस आदमी से। गवर्नर सिंध और पुलिस जितने भी मुझे देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर वगैरह, ये मेरी हेल्प करें। बकाया कराची वाले जितने भी ये भी मुझे देख रहे हैं, सब मेरी हेल्प करें, क्योंकि ये आदमी अपने आप को बहुत बड़ा बिल्डर कहता है और ज्यादा वो लड़कियों को ले आते हैं शादी करके। और इसकी 3 वाइफ है, ये मैं इसकी 4थी वाइफ हूँ, जिसमें शायद 2 इसकी पहले भी चली गई है। ये लोगों के साथ इस तरह करता है। मेरे मिसकैरेज भी हुए हैं, वो घरों में मेरे मिसकैरेज हुए। इसने ये नहीं कहा कि लड़की मर रही है, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। मैं ऐसी हालत में थी कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती मेरे साथ क्या क्या अंदर हो रहा है। फिर उसके बाद भी ये आदमी लेटा रहता था मुझे, यहाँ तक कि ये नहीं कहते थे कि ये मर रही है, इसको हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाए। खून में हो रही होती थी, पर इन्होंने ये नहीं कहा कि ये लड़की है मर जाएगी। कुछ भी कहते मर गई तो क्या है, कौन ले आएंगे, कोई वो तो नहीं है। ये इस तरह की हरकतें करती, यहाँ तक कि आदमी मेरे गले तक दुबाने लग गया था। मुझे कहता था मैं तेरे साथ वो हाल करूंगा कि तेरा मैं जबड़े फाड़ दूंगा, तेरे साथ मैं वो हरकतें करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसने मुझे ये कहा। फिर उसके बाद दिन रात ये मुझे तंग करता था। इसके बेटे आगे, इसके बेटे मेरे साथ वो हरकतें करते थे कि मैं आप लोग बता नहीं सकती। कभी मेरे को क्या कहते थे, कभी मेरे से इस तरह के अल्फाज कहते थे कि मैं आप लोग को नहीं बोल सकती। ये खुद इतना गंदा आदमी, इतनी गंदी गालियां ये आदमी देता था कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती हूँ। ये ऑफिसर इसके साथ जो इरम अवान है और अमजद हयात जो ये इसके ऐसे चमचे हैं ना, कि इसके साथ हमारे घर में बैठ के वो औरत इसको सब बताती थी और ये वैसे वैसे काम करता था। और मैं आप लोगों को क्या कहूँ इसके बारे में, आप लोग मेरी जान छुड़ाएं प्लीज, आप लोग अल्लाह का वास्ता है। मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। है कौन है अल्ताफ हुसैन ताजी की है, ये बिल्डर है कराची में, खास बिहार कॉलोनी का बिल्डर है। इसने अपनी गली पूरी खरीदी हुई, इसका भाई इरफान। ये लोग पूरी गली इन लोगों ने अपने पास रखी हुई है। कोई हम किसी को इतना नहीं कैसे, मुझे इतनी आप लोग को एक बात तो, मेरे घर में लगे हुए कैमरे, वो यहाँ तक कि मेरे कमरे के अंदर भी कैमरा लगा हुआ है कि ये लड़की किसी से बात नहीं, यहाँ तक कि मैं नीचे खिड़की तक नहीं देख सकती, दरवाजे पे मैं नहीं जा सकती। इतनी मेरे पे पाबंदियां इस आदमी ने की हुई कि क्या आपकी जो शादी हुई थी आपके घर वाले रजामंद थे? जी नहीं अंकल, वो असल में ऐसा था कि मेरी माँ बाप को डराया जा रहा था, डरा के इनको ब्लैकमेल करके मेरे बाबा को कहते थे कि अगर तुम इसको लड़की को नहीं दोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। और साफ बात कि वो इसी के अपने जो ऑफिस में लड़के काम करते हैं उनके जरिए ये मेरे बाबा को थ्रेट्स पहुंचा रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने बेटी नहीं दी अपनी। तो आपने FIR दर्ज की है या पुलिस हुकाम से आपने बात की है? अगर वो नहीं तो कबायली जो मशरान है हमारे यहाँ, ये कबायली सिस्टम है, तो आप लोगों ने अब तक किसी कबायली असल में बात इस तरह थी कि वहाँ पे जब मैं कराची में रह रही थी ना, तो जिस एरिया में मैं रह रही थी वहाँ पे अभी जैसे इस बच्ची ने बताया कि इसके सारे ताल्लुकात थे। अगर मैंने एक मतलब FIR की बात की तो इस आदमी ने ये कहा कि आप थाने क्यों जाती हो, पूरा थाना मेरे अपने अंडर में, मैं उसको अपनी एजेंसी में बुला के आपसे बात करवा लेता हूँ, ठीक है।
2 मिनट के बाद भाई वो घर में आता था, थ्रेट दे रहा है, धमकियां दे रहा है। मेरी 6 बेटियां हैं और 1 ही बेटा है। आप मुझे बताएं ना, मैं वहाँ पे किसके पास जाती? यहाँ पे आप कह रहे हो कबायली सिस्टम, तो वो कबायली सिस्टम यहाँ पे है कोयटा में, क्योंकि मैं खुद शादी करके कोयटा से मैं कराची गई थी, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं था। जाहिर है आपको पता है, जिसके पास पैसा होता है, सोर्सेज होती है, उसी की चली जाती है, गरीब को कोई भी नहीं पूछता। इस मजबूरी की बिना पर कि वो बार बार मुझे भी, मेरे ऊपर भी इतने उसने घटिया इल्जाम लगाए थे कि तुम्हारी माँ इस तरह की है, तुम्हारी माँ करप्ट है। वहाँ पे मेरा एक केस चल रहा था भाई, जिसका सबसे ज्यादा नाजायज फायदा उसने उठाया। मेरी जॉब के बैंक में, हमारे बैंक में कोई रॉबरी हुई थी, उसमें हमारा केस चल रहा था, और वो इस बात पे बच्ची को भी ब्लैकमेल, मेरे शोहर को भी, कि अगर जो है ना मतलब ये बच्ची को नहीं देती या ये कोयटा लेके अपनी बेटी को चली गई है, ये वापस आएगी तो मैं इसको रास्ते से ही मैं तुम्हारी बीवी को उठवा लूंगा। आप बताएं, जब बात इज्जत की आ जाती है, वहाँ पे मैं मजबूर हो गई थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी अपनी बेटी के लिए। और जिस तरह ये बच्ची को लेके चला गया, जिस रात ये मेरी बच्ची को ये निकाल के ले गया भाई, वो रात मेरे लिए ऐसी थी, आप लोग खुद समझ सकते हो कि जब घर से बच्ची चली जाए भाई, क़यामत की रात थी। पूरी रात इस आदमी ने अपना नंबर बंद किया। सुबह मैं वहाँ का ये जो नून लीग का था, अभी अकबर गुजर के पास में गई, क्योंकि मुझे पता था कि इनकी आपस में बहुत अच्छी मतलब वो है बातचीत। तो उस आदमी ने इसको जब फोन किया, इस आदमी ने कहा कि मैं जो हूँ कल आपके पास ये बच्ची लेके आऊंगा। जैसे इसने फोन किया, इसने मेरे बड़े भाई को वहां से फोन किया कि अपनी बहन को बोलो कि अगर ये फोन वगैरह का या सिलसिला ये बंद नहीं करेगी तो इसके लिए बहुत बुरा होगा। जाहिर है भाई, फिर शोहर भी चुप हो गए, भाई भी हो गए, मैं भी चुप हो गई। काफी टाइम गुजरने के बाद जब बच्ची को मेरे पास मिलवाने के लिए लाता है, अल्लाह जाने इसके दिल में किस तरह आया। उस वक्त बच्ची ने बताया कि इसको वहाँ पे किस तरीके से ये ठट्ठा के इलाके में लेके गया। इसको 3-4 दिन इसने वहाँ पे बंद किए। बंद करने के बाद जब मामलात इसने देखे कि वहाँ पे थोड़ा भी मतलब अमन हो चुका है, तो बच्ची को ये घर पे लेके आया। घर लाने के बाद फिर मैंने भी इस बच्ची को भाई बहुत कोशिश की कि चलो अब जो हो गया है वो होने दो। 3 साल इस बच्ची ने वहाँ पे गुजारे, लेकिन बच्ची की हर टाइम पे भाई यही वो थी कि भाई मेरे साथ यहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये आदमी इस तरीके से कह रहे हैं। बच्ची के हाथ में कोई फोन नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया। इतनी थी बीमार रही। जब भी मैंने इसको कहा, मैंने कहा चलो और नहीं देते तो एक नोकिया का छोटा मोबाइल दे दो, अल्लाह का वो है कि खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए। लेकिन उस आदमी की यही थी कि भाई मेरे ये असूल नहीं है, बस आप लोगों ने शादी कर दी है, मैं जानूं, मेरे काम जाने, मेरे मामलात जाने। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं वहाँ पे किस कबाइल को ढूंढती है, किस इलाके को ढूंढती है, कौन सा सरदार है, उनका उठना बैठना इसके साथ है। बलूचिस्तान की, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ भाई, उनकी वजह से वही आदमी थे, वही बैठ के मुझे तसल्ली दे रहे कि आपकी बच्ची आए, यहाँ आएगी, और बच्ची उन्हीं के घर में मौजूद थी। किस पे एतबार करें कि मोबाइल कॉल लगी हुई है, जेब में उन्होंने मोबाइल रखा हुआ है, बाकायदा उस आदमी को मेरी बातें जा रही हैं, और उल्टा वो मुझे तसल्ली दे रहे हैं कि आप फिक्र ना करें जी, हम आपके साथ हैं, हम आपकी बच्ची को ले बरामद करेंगे, जो भी होगा हम आपके साथ हैं। और यहाँ के मेरे शोहर को ये कह रहे हैं कि अब बात बच्ची की है, बात इज्जत की है, तो इसी में ही बेहतरी है कि आप लोग भी खामोश हो जाओ, मैं भी खामोश हो जाता हूँ। और अब आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछो।